तुला राशि जून महीने में बहुत बड़ी मुर्गी जाल में फंसेगी और सच्चाई जानकर आपको 1000 वोल्ट का झटका लगेगा। इतनी बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि अगर ये चीज तुम्हारे दुश्मनों ने सुन ली तो तुम्हारे जीवन में खुशियां आने से पहले ही वापस लौट जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा अकेले में देखिए, क्योंकि सुना ही होगा दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये जो गुप्त सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं, ये गुप्त सच्चाई आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आप अपने जीवन में खुशियों का सत्यानाश होने से बचा लेंगे। इसीलिए ये वीडियो अकेले में देखिए और पूरा देखिए। और आप अभी तक जीवन में जो कष्ट भोग रहे थे उनसे जून के महीने में मुक्ति मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जून के महीने में आपकी किस्मत चमक सकती है। ध्यान रखना कि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये किसी और को हर हाल में पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन की संभावना बन रही है जो तुम्हारे कई सालों की मुश्किलों को, जिससे तुम परेशान हो रहे थे, उसको एक झटके में खत्म कर देंगी। दोस्तों, आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आपके पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं। देखिए, बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी आप लोगों ने किया है। आपने मेहनत भी बहुत की है, अपने जीवन में परिश्रम भी किया है, आगे बढ़ने की कोशिश भी बहुत की है, लेकिन हर बार आपके काम बनते-बनते कहीं बिगड़ गए हैं, क्योंकि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है और आपके दिल को चोट पहुँचाई है। जिसको आप अपना मानते थे, उसी ने आपको दुःख दिया है, आपको परेशान किया है और आप इस धोखे को भुला नहीं पाएँगे। लेकिन अब जून महीने से पासा पलट जाएगा। आपको शायद नहीं पता है कि जून महीने में 3 बहुत बड़ी घटनाएँ आपके पक्ष में होने वाली हैं, जो आपके दुःख को हटा करके, परेशानियों को खत्म करके आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, एक ऐसी गुप्त शक्ति है जिसको हम महाशक्ति कहेंगे और ये महाशक्ति आपको आशीर्वाद देना चाहती है, आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देना चाहती है। ये महाशक्ति आप पर अपनी कृपा बनाकर रखेगी, अगर आप बताई गई सावधानी अपनाएँगे तो। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये महाशक्ति है तो है कौन? ये महाशक्ति आपका साथ पिछले कुछ सालों से क्यों दे रही है? और आपको मरते-मरते भी इस महाशक्ति ने कई बार बचाया है, मौत के मुँह से खींच करके बाहर निकाला है। लेकिन कई बार जाने-अनजाने में यही महाशक्ति ऐसी स्थिति में गई है कि आपको पूरी तरह से आपने इस महाशक्ति को दुःख दिया है, क्योंकि आपने जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से महाशक्ति आपसे क्रोध में आई है और उसी वजह से आपको कुछ दिनों से बहुत परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। आप नहीं जानते हैं कि परेशानियों की वजह क्या है, परेशानियों की वजह यही है कि इस महाशक्ति को आपने दुःख दिया है। आपने ही जीवन में कुछ गलतियाँ की हैं, जो गलतियाँ वैसे तो छोटी-छोटी थीं, लेकिन इनकी सज़ा अभी तक आप भुगत रहे थे। जैसे ही आप ये गलतियाँ करनी बंद कर देंगे, ये दुःख का समय, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, क्योंकि ये परेशानियाँ अभी तक बहुत लंबी थी। कुछ सालों से लगातार आप सज़ा भुगत रहे थे, लेकिन अब समय बदलेगा। अगर आप बताई गई गलतियाँ नहीं करेंगे, तो अब जून महीने में आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं और सबका भला चाहते हैं, हमेशा सबकी भलाई करने के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके आस-पास, जो बहुत नीच किस्म के हैं और वो कदम-कदम पर आपको धोखा देते रहते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं और आप उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें आपको बताएँगे। आपको बताएँगे कि आपके गुप्त शत्रु कौन हैं, वो कौन से षड्यंत्र कर रहे हैं और क्या-क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, जिससे अब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। ये जो आपके दुश्मन हैं बहुत ही शातिर हैं और पिछले कुछ सालों से ये आपके साथ रहकर आपको धोखा दे रहे हैं। मतलब ये जिस थाली में खा रहे हैं, उसी थाली में छेद कर रहे हैं और दुश्मन ये जो हैं आपके, ये कभी भी आपको एहसास भी नहीं होने देते हैं कि ये आपके दुश्मन हैं। और जब आप इनका नाम सुनेंगे, तो आप भी चौंक जाएँगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि हम तो आस्तीन के साँप को पाल रहे थे। आँख बंद करके आप जिस पर भरोसा करते थे, जिस व्यक्ति पर, वही व्यक्ति अंदर ही अंदर आपको धोखा दे रहा था, खोखला बना रहा था और इस व्यक्ति पर कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा था कि हम शक करेंगे और यही व्यक्ति जब
आपसे अलग होता था तो आपको तरह-तरह के षड्यंत्र में फँसाने की कोशिश करता था। आपके खिलाफ ये ऐसे जाल बिछा रहा था उसमें कि आप फँस के बर्बाद हो जाओ। लेकिन अब इसका पर्दाफ़ाश मैं कर दूँगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आराम से अपने परिवार के साथ खुशहाली भरे जीवन को जी सकते हैं। इसीलिए आप समझ लीजिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये वीडियो अकेले में देखना, पूरा देखना, नहीं तो अगर ये वीडियो आपके दुश्मन के पास चली गई, मतलब दुश्मन ने अगर ये जान लिया कि आप उसके बारे में जान गए हैं, तो वो आपसे सतर्क हो जाएगा और फिर वो कुछ ऐसा करेगा, ऐसी चाल चलेगा, ऐसे मामले में आपको फँसाएगा कि आप बहुत जल्दी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, आप उस दलदल में धँसते जाओगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि दुश्मन की चाल में आपको ना फँसना पड़े, तो ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अकेले में देखिए और अपने जून के महीने को आप यादगार बना लीजिए। कहीं ऐसा मत करना कि जो गलतियाँ पिछले 5 सालों से आप कर रहे थे, वो फिर से दोहरा दें। हमारी इस चेतावनी के देने के बाद भी आप ये गलतियाँ मत करना। तो अब सारी बातें हम आपको बताएँगे कि आप जून के महीने को कैसे ज़िंदगी में यादगार महीना बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपकी कोई एक बड़ी इच्छा जून के महीने में ज़रूर पूरी करें। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। देखिए दोस्तों, ये खुशियाँ इतनी बड़ी होंगी कि आपके लिए जीवन में ये एक तरह से बदलाव साबित होंगी और अगर आप ये नहीं समझ पाए, जो हम चेतावनी आपको दे रहे हैं, तो फिर आप जाने-अनजाने में खुशियों का स्वागत नहीं करेंगे, आप सतर्कता नहीं बरतेंगे और वो खुशियाँ उल्टे पाँव वापस चली जाएँगी। देखो दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बीते कुछ सालों से आपने अपनी ज़िंदगी में मुसीबतें बहुत देखी हैं, बहुत दुखों का सामना भी किया है और जब आप अपनी मुसीबतें झेल रहे थे, तब कोई भी आदमी आपकी मदद करने नहीं आया था। जब दूसरों को ज़रूरत थी, तब आपने उसकी हर तरह से मदद की, रुपए-पैसे से यहाँ तक कि आप जानते नहीं थे, लेकिन आपने अपने दुश्मनों की भी मदद की है रुपए-पैसे से, उसके साथ जाकर के। लेकिन बाकी सारे लोगों ने आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपसे मुँह फेर लिया है, आपका अपमान किया है और इसी वजह से जून का महीना आपके लिए शानदार बदलाव लेकर के आया है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी बदलाव की वजह से जून का महीना आप सबके लिए चमत्कारिक साबित होगा। अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, एक ऐसा समय आएगा जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे। आप ये बात जानते थे कि हम मेहनत कर रहे हैं, एक ना एक दिन अच्छे समय की शुरुआत ज़रूर होगी। आपने दुःख तो बहुत झेल लिए हैं, आपने बहुत सारे कष्टों को भी सहा है, लेकिन बार-बार आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि आपका काम बनते-बनते बिगड़ गया है। बार-बार आपके जीवन में मुसीबतें आई हैं। आप जो पैसे कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा आपके पास पहले से ही बना रहता है। उन खर्चों को पूरा नहीं हो पाते हैं वो और दूसरे खर्चे दोबारा आ जाते हैं और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी उधारी में बीत रही है। लेकिन अब अंधियारी रात जाने के बाद जैसे सूरज निकलता है, वैसे ही आपके कष्ट मुसीबतें जाने के बाद खुशहाली भरा दौर शुरू होगा। आपके जीवन में अब अच्छे समय की शुरुआत होगी क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल भगवान भला करते हैं। जो इंसान कर्म सही रखता है, भगवान उसकी सुन लेते हैं। दोस्तों, जिस दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे, अब वो दौर, वो समय शुरू होगा जून में। अब आपके जीवन में मुसीबतें खत्म होंगी। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए थे। आपने संकटों का सही ढंग से मुकाबला किया, आपने उनको हराया और इसी से भगवान प्रसन्न हैं। आप संकट से भागे नहीं, आपने उनका सामना किया। जिस समय के लिए आप तड़प रहे थे, वो समय अब आ जाएगा। दोस्तों, आप हर काम मेहनत से करते थे। आप परिश्रम वाले इंसान थे, परिश्रम करने वाले मेहनती इंसान थे। किसी भी काम में जो मेहनत होती थी, आप उससे पीछे नहीं हटते थे और इसीलिए भगवान भी संघर्ष को आशीर्वाद ज़रूर देते हैं और आपने संकटों को पार किया है। अब आप अपने जीवन में खुशियों की बौछार भी देखेंगे। अब आपके जलने वाले जो आपके दुश्मन हैं, वो आपसे डर कर बैठ जाएँगे, दर-दर की ठोकरें खाएँगे और आपसे थर-थर काँपेंगे। दोस्तों, जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, अब भगवान उनको भी दंड देंगे। आपको बस इसमें होशियारी रखनी ये है कि आप उनको पहचान लें। पहचानने का तरीका क्या है? जैसे कि आपके घर में कुछ अच्छा होगा, जैसे ही आपके घर में जीवन में कुछ अच्छा होगा, वैसे ही उन लोगों का हँसता-खेलता चेहरा मुरझा जाएगा। वो कुछ भी बात स्पष्ट रूप से नहीं करेंगे। वो जवाब देंगे
तो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देंगे, स्पष्ट नहीं बोलेंगे। जब भी आपकी खुशी की बात होगी तो वो उसमें खुल करके शामिल नहीं होंगे, बस यूं ही वो हूँ हाँ करके शामिल होंगे और वहां से निकल लेंगे। तो ये समझ लेना कि ऐसे लोग आपके मित्र नहीं हैं, ऐसे लोग आपके गुप्त शत्रु हैं और उनसे फिर अपनी कोई भी गुप्त बात आपको नहीं बतानी चाहिए, ना ही उनके भरोसे कोई काम करना चाहिए, क्योंकि वो मौके के इंतजार में रहते हैं और मौका पाते ही वो आपको धोखा ज़रूर देंगे। इसके साथ-साथ आपको किसी मामले में भी वो उलझा देंगे, मामले में फँसा देंगे। तो मामले में आपको फँसा करके वो आपको अपने रास्ते से भटका सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को समझिए, पहचानिए और जीवन से निकालिए, क्योंकि ऐसे लोग फिर बाद में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देंगे। ऐसे लोग को पहचानना, उनसे दूरी बनाना आपका प्रथम काम है। इसके बाद ही कोई और काम आपको करना है। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। आने वाले समय में आप जो चाहेंगे वो परिणाम आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान अब आपसे प्रसन्न होंगे। अब आप किसी की जाल में नहीं फँसेंगे। आपका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा। बस जो बातें हम आपको बता रहे हैं, जो 3 बातें हम आपको बताएँगे, वो बातें गाँठ बाँध लेना। वो आपको हर हाल में अपने जीवन में अपनानी है। आप दुःख नहीं भोगेंगे, आपको खुशियों भरा दौर मिलेगा। अब 3 बातें मैं बताने जा रहा हूँ, जिनको हर हाल में आपको मानना ही होगा। देखिए दोस्तों, आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा सबसे पीटने से बचना होगा। क्या होता है कि जैसे ही जीवन में आपको कोई खुशी मिलती है, कोई काम आपका बन जाता है या कहीं से कुछ मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं और इस खुशी का इज़हार करने के लिए आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसका डंका पीट-पीट करके आप सबको बता देते हैं। और जब आप डंका पीट करके अपनी खुशियों को सबसे बताते हैं, तो कुछ लोग तो आपकी खुशियों से खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग जो जलने वाले होंगे वो आपकी खुशियों से जलेंगे, उनको वो पसंद नहीं आती हैं और वो जो खुशियों से जलने वाले लोग हैं, वो फिर आपको तरह-तरह से तंत्र-मंत्र करके, नज़र दोष लगा करके फिर आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। वो जलते हैं, वो आपके काम को जलन में नज़र लगा देंगे और फिर वो काम आपका बिगड़ना लगेगा। तो इसीलिए जब आपको कोई खुशी मिले, आप लोगों को डंका पीट-पीट करके ना बताएँ। आप उसको सिर्फ़ जो बिल्कुल आपके सगे हैं, आपके घर के लोग हैं, सिर्फ़ घर की बात घर में ही रखें, डंका ना पीटें। तो आपको नज़र भी नहीं लगेगी, आपके काम बन जाएँगे। लेकिन अगर आप डंका पीट-पीट करके सबको बताएँगे, तो आपके काम को नज़र लग जाएगी और आपके काम में फिर बरक़्क़त नहीं होगी। आपके जीवन में दुःख और परेशानियाँ बनी रहेंगी। तो ये बात आप हमारी मान लीजिए, इससे आपको षड्यंत्र का भी शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात का डंका पीट देंगे, तो आपके दुश्मन आपको फिर नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र भी कर सकते हैं और फिर आपको षड्यंत्र का भी शिकार होना पड़ सकता है। क्योंकि आपकी खुशी को मिटाने के लिए आपसे जलने वाले आपके साथ षड्यंत्र भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो अपने काम में सफल ना हों, इसलिए आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आप अपनी खुशियों को रहस्य ही रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। आप किसी को भी ये मत बताइए कि आप किस तरह से सफल हो रहे हैं, पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, कितनी देर तक काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, ये सब सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको बताएँगे तो फिर आपकी खुशियों को नज़र लग सकती है। आपके दुश्मन नए-नए षड्यंत्र रच सकते हैं, तो इसीलिए आप अपनी खुशियों को रहस्य ही रखिएगा। आपके जीवन में बहुत भला आपको मिलेगा, आपको रुपए-पैसे भी बहुत मिलेंगे, आपके जीवन में पैसे इतने बढ़ जाएँगे कि आपके दुश्मनों का घमंड आपके सामने चकनाचूर हो जाएगा। अब आप मेरी एक बात गाँठ बाँध लीजिए कि अब आने वाले 24 घंटे में जो भी अवसर आपको मिले, आप उसको पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए और अगर ये अवसर आप पकड़ लेंगे, इसका फ़ायदा उठाएँगे, तो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास आएगा कि कोई भी काम आप कर सकते हैं और सफल ज़रूर होंगे। बस आप एक बात गाँठ बाँध लीजिए कि आपको अपने अंदर का जो घमंड है, जो घमंड की भावना है, वो खत्म करनी होगी। आप अपने अंदर की एक चीज़ निकाल कर फेंक दीजिए, सिर्फ़ सिर्फ़ एक चीज़ है, वो है घमंड और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतनी बढ़ोतरी आएगी, इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आपने जल्दी सोचा नहीं होगा। वो सब कुछ होगा आपके जीवन में। जो खुशियों का दौर आपने सोचा होगा, जो आपने सुख-सुविधाओं की चीज़ें सोची होंगी, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेंगी, ये बात बिल्कुल निश्चित हो जाएगी।
तो इसीलिए आप हमारी ये बात भी मानिएगा, आपको जो भी अवसर मिलता है, वो आप ज़रूर अपना लीजिए, उसको जाने मत दीजिए। और एक काम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई जब बहुत बड़ा काम आएगा, जिस काम में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, इकट्ठा पैसा मिलेगा, मैं सिर्फ़ वही काम करूँगा। मैं किसी छोटे काम से शुरुआत नहीं करूँगा, ये सोच गलत है। कोई भी छोटा काम आप लेकर के शुरू कर सकते हैं। कोई भी काम बहुत छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप किसी भी छोटे काम को सच्चे मन से अगर शुरू करेंगे, उसको समय देंगे, पूरी ईमानदारी से, कर्मठता के साथ आप उसको करेंगे, तो उसी छोटे काम को आप बड़ा बना सकते हैं। आप फिर उसको व्यापार में बदल करके बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए अब जो भी मौका आपको मिले, उसको आप भूल से भी छोड़िएगा मत। चाहे वो छोटा ही मौका क्यों ना हो, लेकिन उसको आप जाने मत दीजिएगा, उसको पकड़ लीजिएगा। और ये भी समझ लीजिए कि अगर आप जो अवसर आपको मिलेगा, अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप उसको दोनों हाथों से नहीं पकड़ेंगे, तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपके जीवन भर आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये मौका सही है। आप जो भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, उसकी जाँच-पड़ताल कर लें, अच्छे से सोच-समझ लें और शुरू कर दें। ज़्यादा भविष्य के लिए ना टालें और नए काम की शुरुआत आप जल्द से जल्द करें। आप अपनी सूझ-बूझ से ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपको जून के महीने में शुरुआत ही आपको किसी मौके से होगी। मतलब जून का महीना जो है, वो पूरे महीने आपको मौके मिल सकते हैं। जून में कभी भी आपको किसी नए काम को शुरू करने का मौका मिल सकता है और अगर आप उसको पूरी तरह से अपना लेंगे, उसको दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, तो आप ये समझिए कि आप अपने जीवन में फिर मुसीबतों का दौर नहीं देखेंगे। आप अगर अपने दुश्मनों को पहचान कर उनसे दूरी बना लेंगे, मौके को आप भुनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको जीवन में फिर तकलीफ़ें नहीं देखनी है और ये जो जून का महीना होगा, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपके जीवन में पूरी तरह से ये इतना अवसर आपको देगा कि आप सोच नहीं पाएँगे। आपके जीवन से मुश्किलें खत्म हो जाएँगी, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो छोटे काम की इज़्ज़त नहीं करते। ये बहुत गलत होता है। छोटे काम भी बाद में बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके आप उस काम को बड़ा कर लेंगे। क्योंकि कुछ कामों को पूरा करने में समय लगता है, उनको बड़ा करने में समय लगता है। इसीलिए आप संयम बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा और आप पूरी तरह से क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। आप देखेंगे कि आप उसी काम को धीरे-धीरे करके समय के साथ बहुत आगे लेकर के चले जाएँगे और इससे आपके जो दुश्मन हैं वो जलेंगे और फिर वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएँगे। तो ये तो हुई पहली बात जो आपको हर हाल में करनी है कि आए हुए अवसर को आपको गँवाना नहीं है, उसको आपको भुनाना है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको हर हाल में अपनानी है। ये दूसरी बात अगर आप नहीं अपनाएँगे, तो भी जीवन से आपके कष्ट नहीं जाएँगे और ये दूसरी बात जो है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके जीवन में आपके लिए खुशियों की चाबी साबित होगी। क्योंकि आजकल कलयुग का दौर चल रहा है और कलयुग के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मनपसंद की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ होती हैं और हम लोग कभी-कभी इसी बहकावे में आ जाते हैं, किसी दूसरे के बहकावे में और कोई गलत काम शुरू कर लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई दुश्मन या कोई दोस्त कोई भी हो, वो आपको बहकाता है, किसी गलत काम के लिए प्रेरित करता है, तो वो आपको नहीं करना है। गलत काम करने का मतलब है अगर वो आपको शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की स्कीम बताता है, मतलब कोई सट्टा लगा दो यहाँ पैसे बन जाएँगे, वहाँ उस स्कीम में लगा दो 2 महीने में 4 महीने में डबल हो जाएँगे, तो वो काम आपको नहीं करना है। नहीं तो फिर आपको धोखा मिल सकता है, आपके पैसे भी डूब सकते हैं और आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो ऐसी जगह से भी आपको बच कर के रहना है, तो जून का महीना आपका सफल होगा। ऐसी किसी जगह पे पैसे नहीं लगाने हैं, जो शॉर्टकट तरीके हों पैसे कमाने के। पैसे कमाने का जो पैसे रुकने वाला काम है, वो मेहनत का ही काम है। आप उसी में कोई काम शुरू करें, उसी को बढ़ाएँ। जो तीसरी बात है, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस दुनिया में, इस कलयुग में कुछ ऐसी जगहें हैं, जिनको पाप का अड्डा माना जाता है और वो जगहें हैं जहाँ पर नशा होता है, जहाँ पर मदिरापान होता है मतलब शराब पी जाती है या जहाँ पर लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मांसाहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें
साक्षात पाप का अड्डा होती हैं। तो ऐसे जगह पर भी आपको ना जाना है, ना ही ये आदत अपने अंदर आने देनी है। आपको मांसाहार पूरे तरह से वर्जित है, नहीं करना है। मदिरापान जो शराब होती है नहीं करनी है। जितने भी तरह-तरह के नशे होते हैं, सारे नशे तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन बहुत तरह-तरह के नशे होते हैं। जैसे पान, पुकार, गुटखा, बहुत सारे नशे होते हैं और बीड़ी, सिगरेट, इस तरह-तरह के नशे होते हैं। इनसे हमेशा दूर रहिएगा। हमारे लिए ही सही, लेकिन इससे दूर रहिएगा। अगर आप पहले से करते भी हैं तो हमारे कहने पर उसको छोड़ दीजिएगा। जिस दिन आप छोड़ेंगे उसी दिन से आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बनने लगेगी और ये मैं कह रहा हूँ, आप लिख कर ले लीजिए। और अगली चीज़ है कि आपको भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आप बजरंगबली जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि वो आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, आप मंगलवार के दिन एक काम ज़रूर कीजिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नहा धो लीजिए। आप वहाँ पर बैठ कर के हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर में कोई मूर्ति है या फ़ोटो है, वहाँ पर बैठ कर के आप बजरंग बाण होता है, बजरंग बाण की किताब मिलती है, वो ले आइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप पीला सिंदूर और चमेली का तेल लीजिए और वो बजरंगबली जी के शरीर पर आप लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बरकत शुरू हो गई है, खुशियों का समय शुरू हो गया है। तो एक बार बजरंगबली जी को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से बोलिए, हाँ, जय बजरंग